एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ सच्ची सुची शख्सियत ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਉਰਮਿਲਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੋਨਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ, अमित शर्मा, रितु शर्मा, ममता, करण शर्मा, तान्या, शिवम, दीपिका, कार्तिक, रुद्र, धरा ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਉਰਮਿਲਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰੁਲੀਆ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮਾਇਆ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਖੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 1957 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਘੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਘੜ ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ 3 ਮਈ 1978 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਕਤੀਪਾਲ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਮਮਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਤਾਨਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਖੂਬ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਉਰਮਿਲਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਾਲ ਜੀ ਦੇ ਪਰਮ ਭਗਤ ਸਨ ਅਤੇ ਕਾਹਨਾ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਪਰਮ ਭਗਤ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮੇਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਉਰਮਿਲਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਸ਼ਿਵਮ, ਦੀਪਿਕਾ, ਕਾਰਤਿਕ, ਰੁਦਰ ਅਤੇ ਧਰਾ ਨਾਲ ਮਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। रहती है तेरी खुशबू घर के आंगन में, तेरी याद आती है। कैसे मैं भूलूंगी बचपन की वो यादें, तेरी मीठी बातें, तेरी याद आती है। माँ तो कहाँ, मेरी माँ तो कहाँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरे खुदा माँ मेरी लौटा, मेरे खुदा माँ मेरी लौटा। जीना है इस दुनिया में तेरे बिन, हाय तेरी याद आती है। कानों में गूंजती थी, आँखों को चूमती थी, जब लोरियां तुम्हारी तब नींद आती थी। माँ तो कहाँ, मेरी माँ तो कहाँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरे खुदा माँ मेरी लौटा, मेरे खुदा माँ मेरी लौटा। तो गुरु नानक देव जी महाराज हंस के कहते हैं कि मर्दानिया, इस संसार में जीना झूठ है और मरना सच है।
जो सच्चाई है वो हमारे सामने कभी ना कभी आएगी। रजनीश ओशो जी कहते हैं कि दुख इस बात का नहीं है कि मैं इस संसार को छोड़ करके जा रहा हूँ, मेरी मृत्यु आ गई, मैं मर रहा हूँ। कहते दुख इस बात का होता है कि मनुष्य जन्म बेकार चला गया। कई जन्म जन्मांतरों के बाद ये चोला हमें प्राप्त होता है। और जो लोग अच्छे कर्म नहीं करते, कहते हैं वो इस संसार से रोते हुए जाते हैं। और जो लोग अच्छे कर्म करके जाते हैं, दुनिया उनको याद करती है, सराहना करती है कि वाकई ऐसी महान दिव्य आत्मा का इस संसार में आना परोपकार से कम नहीं है। अभी हमारे बाबूजी बता रहे थे, कहते हैं कोई ज्यादा सेहत भी माता जी की खराब नहीं हुई। अचानक ही डॉक्टरों ने बताया कि किडनी खराब है, कुछ इन्फेक्शन की बात बताई और कहते हैं कि कुछ ही दिनों के बीच में ही संसार से चलाना करेंगे। दुनिया के लोगों, जीना भी बड़ा मुश्किल है और मरना तो उससे भी ज्यादा मुश्किल है। संसार को छोड़ करके जाने के लिए जब ये शरीर से जीव आत्मा निकलती है तो कहते हैं बहुत कष्टदायक वो समय होता है। परंतु जो परमात्मा की भेजी हुई रूहें होती हैं, जो परमात्मा के भेजे हुए फूल होते हैं, वो शरीर के अंदर ऐसे ही प्रवेश करते हैं और भगवान उनको फूलों की तरह उठा करके ले जाता है, जैसे पूज्य माता जी को लेकर के चले। और संसार है, संसार में आना जाना लगा रहता है, क्योंकि कभी इस संपत्ति का मालिक कोई और था, आज हम हैं और आने वाले समय में कोई और होगा। ये संसार ऐसा ही चलता रहता है। इसलिए हमें उस परमात्मा का सदा धन्यवाद करना चाहिए। यह परमात्मा जो तूने दिया वो भी तेरा, और जो तू हमसे लेकर के जा रहा है वो भी तेरी इच्छा। मैं देखता हूँ परमात्मा कभी भी उम्र नहीं देखता कि ये बच्चा इसको नहीं लेकर के जाना। कभी जवान को नहीं देखता कि ये जवान है, इसके कंधे के ऊपर ज्यादा जिम्मेवारी है। परंतु शास्त्रों में लिखा है कि जिसकी चीज वही रह जाएगा। उस परमात्मा की चीज है, हम क्या कर सकते हैं? जब उस परमात्मा की इच्छा होगी वो एक शरीर के अंदर उसको डाल करके हमारे पास दे देता है, और जब उसकी इच्छा होती है वो निकाल करके अपने पास ले जाता है। यही संसार की छोटी सी थ्योरी है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। इसलिए इंसान को सदा उस परमात्मा का भय रखना चाहिए, डर रखना चाहिए, और परमात्मा के कदमों के ऊपर, परमात्मा के रास्ते के ऊपर चलना चाहिए। एक बहुत बढ़िया भजन है, सुनो। चल टुर पो प्रभु वाले राय में, हरियाणा कर मन वे चले टुर पो प्रभु वाले राय में, हरियाणा कर मन में। ऐसे जिंदड़ी का कोई ना वसाए में, हरियाणा कर मन में चले टुर पो प्रभु वाले राय में, हरियाणा कर मन में। वेद तेरे नाल दे टुरने पे जाम दे, टुरने पे जाम दे। वेद तेरे नाल दे टुरने पे जाम दे, टुरने पे जाम दे। एक बारे निकलना मुड़ कर आम दे, ना मुड़ कर आम दे। कितने
कहते साथी हमारे चली गए, हम भी चालन हारे, कागज में बाकी रही तांते लागी, मारे कागज में कुछ लिखा पड़ी रह गया है, कुछ हिसाब किताब रह गया है। हमारे गुरु जी कहा करते थे कि ये संसार लेन देन की मंडी है, जब लेना देना समाप्त हो जाएगा तो परमात्मा हमें ले जाएगा। कोई बेटा बन के ले रहा है, कोई बेटी बन के ले रहा है, कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे नहीं है परंतु फिर भी हमसे ले रहे हैं। ये है संसार। और कहते हैं जब लेना देना समाप्त हो जाएगा तो हम उस परमात्मा की गोद में चले जाएंगे। वेख तेरे नाल दे टोरे ने पे जाम दे, टोरे ने पे जाम दे, एक बारे निकले ना मुड़े करे आम दे, ना मुड़े करे आम दे, गए काल ने जीना नु लिया खाए में, अड़ियाना करे मन वे चले टुर परिवार के लिए, बच्चों के लिए सदा सुख शांति की कामना करना इनका दैनिक कार्य हुआ करता था। और आज छोड़ करके जो है इस संसार से चले गए। और उनके प्रति श्री शक्तिपाल सिद्धर जो कि प्रधान हिमाचल कल्याण सभा के हैं, आज ये सारा परिवार शोक में है। उनके बड़ा बेटा मनीष सिद्धर और बड़ी बहू मोना, छोटा बेटा अमित सिद्धर और छोटी बहू रितु, बेटी ममता शर्मा, दामाद करण शर्मा और रुद्र और धरा जो है दूसरी बेटी तान्या शर्मा और पोता शिवम कार्तिक और पोती दीपिका। भगवान कृपा करे इन बच्चों को, क्योंकि भगवान ने कहा है या शास्त्रों ने कहा है कि माँ बाप का जीना तब सफल होता है जब वो संसार को एक
अच्छी संतान दे करके जाता है। तो आज माता जी चले गए, परंतु इतनी अच्छी संतान इस संसार को दे करके गए हैं, समाज को दे करके गए हैं। तो भगवान करे ये परिवार सदैव हंसता खेलता फलता फूलता रहे, और जो इतना बड़ा दुख इस परिवार को प्राप्त हुआ है माता जी के जाने से, उसको परमात्मा सहन करने की शक्ति दे, क्योंकि ये चीजें भूली तो नहीं जाती, परंतु समय के हिसाब से परमात्मा इनको दिव्य आत्मा बना करके इंसान के ऊपर ये कृपा करते हैं। तो पूज्य माता जी इस संसार में मृत्यु को नहीं अमृत को प्राप्त करके दिए हैं, जैसे उनकी आदतें मुझे यशपाल जी बता रहे थे। अब मैं प्रार्थना करता हूँ श्री यशपाल जी शर्मा जी से कि वो आकर के अपने विचार जो है श्रद्धांजलि जो है पूज्य माता जी को दें। और हमारे बीच में श्री विजय जोशी जी पूर्व मंत्री हिमाचल प्रदेश से वो भी पधारे हैं। अब मैं यशपाल जी शर्मा जी से निवेदन करता हूँ कि वो आकर के पूज्य माता जी को श्रद्धांजलि अर्पित करें। आज वसंत उत्सव के अवसर पर उपस्थित सभी का मैं सर्वप्रथम धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप दुख की इस घड़ी में सिद्धर परिवार के साथ, हमारे परिवार के साथ शामिल हुए। आदरणीय स्वर्गीय उर्मिला देवी जी, मैं बहन भी कहता था, बहन जी भी तो बहन किस काम थे, स्माइलिंग फेस, ममता की मूर्ति थे लोग, बहुत ही धार्मिक विचारों की थी। मेरा लगभग दिन में एक बार इस परिवार के साथ मिलना जुलना होता रहता था। इस तरह अकस्मात उनका चले जाना अभी भी हमें विश्वास नहीं हो रहा। इट इज हार्ड टू बिलीव, लेकिन इट हैपेंड, ये हो चुका है, ये हमें मानना पड़ेगा। शास्त्री जी जैसे बता रहे थे कि इंसान जब पैदा होता है तो उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है, और मृत्यु एक शाश्वत सत्य है। उसको चाहे कोई छोटा है, बड़ा है, ज्ञानी है, मूर्ख है, कोई इग्नोर नहीं कर सकता। उसको राजा है, भिखारी है, जितना चाहे बंदा ताकतवर है, पावरफुल है, संपत्ति का मालिक है, मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता, ये शाश्वत सत्य है। लेकिन यदि समय से पहले अस्मायिक हो जाए तो उसका दुख सहन करना सामान्य व्यक्ति के लिए मुश्किल हो जाता है। हम एक सामान्य नागरिक की तरह सोचते हैं, लेकिन परमात्मा की लीला विशाल है। शायद अच्छा कर्म करने वाले लोगों की उनको ऊपर ज़्यादा जरूरत है, उनको समय से पहले वो बुला लेते हैं। और कोई भी व्यक्ति चाहे छोटी आयु में जाता है, बड़ी में जाता है, कोई भी व्यक्ति आयु से नहीं आंका जा सकता। We should not judge a person by the number of years he or she lives, but by the great and good deeds he or she does for the society. कोई भी व्यक्ति जो दूसरों के लिए कर्म अच्छे करता है, उससे उसको जाना जाता है, उसकी आयु से किसी व्यक्ति की पहचान नहीं होती। तो स्वर्गीय उर्मिला देवी जी दानी प्रवृत्ति के थे, धार्मिक प्रवृत्ति के थे, सौम्य स्वभाव के थे, एवर स्माइलिंग, हर किसी के साथ हंस करके मिलना, और त्याग की सबसे बड़ी मूर्ति थे वो। औरत को वैसे भी भारतीय समाज में त्याग की मूर्ति कहा गया है।
स्वयं भूखी रह करके औरत अपने परिवार का भरण पोषण करती है, अंत में खाना खाती है कि बचा है तो ठीक है, जो नहीं बचा तो कई परिवारों में ऐसा भूखे सो जाते हैं। तो भारतीय समाज में औरत एक नींव की हड्डी है। यदि घर के व्यक्ति दूसरे कहीं कमाने के लिए जाते हैं या काम करने के लिए जाते हैं, जब तक उनको घर से पूरा सहयोग, पूरा प्यार, पूरा सामर्थ्य ना मिले तो कोई भी व्यक्ति जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। वो बेचैन रहेगा, जो बेचैन रहता आदमी वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। तो ये हम सामान्य नागरिक की भावना से सोचते हैं कि कोई व्यक्ति पहले चला गया या उसको बाद में जाना चाहिए था। So nobody dies in timely। परमात्मा का जो रजिस्टर है उसमें समय से पहले कोई नहीं जाता। ये नियति है कि जो पैदा हुआ उसने जाना है, आज या कल। कोई 15 साल की उम्र में चला जाता है, कोई 20 साल की उम्र में चले जाता है, लेकिन जो आप अच्छे कर्म करके जाते हैं समाज के लिए, वो आज भी दुनिया उनको याद करती है और जीवन पर्यंत भी उसको याद करती है। जैसे गुरु गोविंद सिंह संत थे, छोटे छोटे बच्चे थे, they were died for their religion and today we all remember them with great respect and love। आज भी उनको बड़े प्यार से, आदर के साथ हम याद करते हैं, क्योंकि they sacrificed their life to the cause of religion। अपने धर्म को उन्होंने बदला नहीं, धर्म को बचाने के लिए उन्होंने अपने जीवन का त्याग कर दिया। भगत सिंह आपके सामने उदाहरण है, आज भी हम उनको याद करते हैं। तो ऐसे अनेकों उदाहरण हैं कि व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसको समाज आज भी याद करता है और जीवन पर्यंत भी, और जीवन भर जब तक दुनिया रहेगी भगत सिंह को, गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों को कोई बुला नहीं पाएगा। सदैव याद करते रहेंगे आदर के साथ और रेस्पेक्ट के साथ। तो वैसे ही हमारी जो परम आदरणीय भाभी जी, उर्मिला देवी जी, हमें लगता है कि वो समय से पहले चले गए, लेकिन शायद परमात्मा को यही मंजूर था। अच्छे लोगों की शायद ऊपर भी ज़रूरत होती है। तो मैं उनके परिवार से, आदरणीय शक्तिपाल सिद्धर जी उनके पति, जो बहुत बड़े समाज सेवी हैं, दानी हैं, हर किसी की ज़रूरत पे उसमें मदद करते हैं। उनका बड़ा बेटा मनीष, अमित, बहू हैं, बड़ा ही संस्कारी परिवार है। आगे तारीख में बच्चे हैं। उनसे अपेक्षा रखूँगा कि वो अपने माता जी के मार्ग दर्शन पर चलें, उनके पथ पर चलें, जो रास्ता उन्होंने बनाया है वही उनके लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। और परिवार को एक दुख के समय इस इतने बड़े आघात को सहन करने की परमात्मा ताकत दे और दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। इन्हीं शब्दों के साथ उन्हें आप सभी का एक बार फिर धन्यवाद कि आप सभी ने समय निकाला, हमारे साथ दुख में शामिल हुए। कबीरा जब हम पैदा हुए, कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे तुम रोए, जग हंसे तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो, ऐसी करनी कर चलो, तुम हंसे जग रोए। अभी आपने प्रत्यक्ष प्रमाण देखा, यश जी जब कोई श्रद्धा सुमन अर्पित करने जा रहे थे तो उनके शब्द नहीं निकल रहे थे, आंखों के रास्ते से भावनाओं के शब्द निकल रहे थे, अश्रु धारण करते। तो ये प्रमाणित कर रहे हैं कि हमारे उर्मिला बहन जी क्या थे, क्या थे नहीं, क्या है, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है। ना जायते ना मरियते, ना शस्त्र से उसका छेदन किया जाता है, ना वायु से सुखाया जाता है। तो ये यश जी ने देखा, हम लगभग 25-30 वर्षों से बहन जी को जानते थे और उनके साथ हमारा मिलना जुलना बहुत कम होता था, लेकिन जब भी मिलते थे, जिस भाव से वो मिलते थे, ऐसा मिलना बड़ा कठिन होता है। तो शास्त्र में कहते हैं स जातो एक जाते वंशो याति समगंतिम, पैदा हुआ उसको जानना चाहिए जिसके पैदा होने से परिवार में, घर में, संसार में कुछ काम हो। तो बहन जी ने वो काम सारे किए हैं। पैदा होने का उन्होंने पूरा अर्थ समाज को दिया है। शक्तिपाल सिद्धर जी हमारे केवल कारोबार कर सकते
संसार में आ जा सकते, लेकिन उनको कोई मालूम नहीं था। सारा कार्यभार हमारे उर्मिल बहन जी संभालते थे। उनकी आत्मा को सदगति मिले, शांति मिले, और जिस भी लोक में वो जाएंगे हमें पूर्ण विश्वास है उस लोक की महक अलग होगी, चमक अलग होगी, क्योंकि कर्मणा जायन्ते कर्मणा विलीयन्ते। हम जब आते हैं तो कर्मों का लेकर के जन्म लेते हैं, जब संसार से जाते हैं तो कर्मों का ही सब कुछ लेकर के जाते हैं। कर्मों से जन्म होता है, कर्मों से मरण होता है। परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को इस दुखद घड़ी में आत्मिक बल प्राप्त हो, और जाने वाले हमारे बहन जी की आत्मा को सदलोक में सदगति प्राप्त हो। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांति। आज चौथा जो है यहाँ संपन्न होता है, और क्रिया जो वो घर में होगी, जो भी आपकी सूचना होगी परिवार की तरफ से आगे से भी माता जी को चढ़ा दो। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण प्रेम से कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे